खुशामदीद इस नए तज्जिए में। आज मैं अपनी हिस्ट्री प्रोफेसर वाली हैट पहनकर आपको सदियों पीछे ले जाने वाला हूं। हम दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक के पीछे छुपी हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल रियलिटी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि डेविड और गलायत का वाकया, जिसे आमतौर पर एक साथियाती अंदाज में देखा जाता है, हकीकत में कितना मुख्तलिफ और फैसिनेटिंग है। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, क्या ये वाकई सिर्फ एक अंडरडॉग की कहानी है? पॉप कल्चर में तो हमने यही देखा है ना, जैसे किसी स्पोर्ट्स मैच में अचानक बाजी पलट जाना या फेसिंग द जायंट्स जैसी मूवीज में। लेकिन जब हम असल सोर्स टेक्स्ट को खंगालते हैं तो पता चलता है कि भाई ये कोई आम स्पोर्ट्स ट्रोप बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा थियोलॉजिकल ढांचा है जिसे समझना निहायत जरूरी है। जल्दी से आज के तज्जिए का सिलेबस देख लेते हैं। पहला, कमजोर होने का मिथ। दूसरा, कदीम मजहबी जंग। तीसरा, एक जायंट की एनाटमी। चौथा, खौफ में गिरना। और आखिर में हिम्मत का नया मेयार। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द अंडरडॉग मिथ, यानी टेक्स्ट की गलत तशरीह करना। देखिए, मॉडर्न ऑडियंस का एक बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को इन कदीम कहानियों का हीरो समझ लेते हैं। हम इस अजीम हिस्टोरिकल वाक़ये को एक सस्ती सेल्फ हेल्प ट्रिक समझ बैठते हैं, जैसे ये हमारी पर्सनल मुश्किलात दूर करने का नुस्खा हो। लेकिन असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, बल्कि सवाल ये है कि ये पैसेज खुदा की नेचर के बारे में क्या जाहिर करता है। इन टेक्स्ट का मकसद इंसान को सेंटर में रखना नहीं था। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कदीम मजहबी जंग, यानी खुदाओं के दरमियान जंग। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कदीम दुनिया में जंगें सिर्फ ज़मीनी हुदूद या जियोपॉलिटिकल पावर के लिए नहीं लड़ी जाती थीं, उनका एक डीपली थियोलॉजिकल पहलू होता था। ये आर्मी सिर्फ नेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बल्कि ये एक कॉस्मिक शोडाउन होता था। मकसद ये साबित करना था कि किस कौम का खुदा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सोच हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इन थियोलॉजिकल स्टेक्स को समझने के लिए एक हैरानकुन वाक़ये पर गौर करते हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब फिलिस्तीन्स ने इज़राइल को हराया तो उन्होंने फतह के निशान के तौर पर इज़राइल का सेक्रेड आर्क यानी मुक़द्दस संदूक छीन लिया। उन्होंने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए इसे अपने गॉड डैगन के बुत के सामने रख दिया। लेकिन हुआ क्या? अगले ही दिन डैगन का मुजस्मा मुभाल गिरा हुआ और टूटा हुआ मिला। ये प्योरली डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि असल सुप्रीम पावर किसके पास है। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, एक जायंट की एनाटमी, यानी उस दुश्मन का इंटिमिडेशन फैक्टर। जरा इस चैंपियन की फिजिकल टेरर का अंदाजा लगाएं। टेक्स्ट इसकी दहशत को बिल्कुल वाज़े करता है। उसका कद तकरीबन 9 फुट 6 इंच था और उसकी आर्मर, सिर्फ उसका वजन 126 पाउंड्स था। जस्ट इमेजिन, मैदान जंग में उसकी मौजूदगी और उसके हथियारों की आहट किसी की भी रूह फना करने के लिए काफ़ी थी। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि इंटिमिडेशन की एक जीती जागती तस्वीर था। लेकिन यहाँ एक अहम पॉइंट है। आज की यंग एडल्ट ऑडियंस के लिए गुलायत का मतलब सिर्फ हिस्ट्री का एक लंबा चौड़ा जाइंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड है। आज के दौर में गुलायत दरअसल कोई भी मैसिव, इंटिमिडेटिंग दुनियावी सोच, फॉल्स गॉड या सेक्युलर पैराडाइम हो सकता है जो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू को ओपनली चैलेंज करता हो। तो मॉडर्न गुलायत साखिर हैं क्या? हमारा सोर्स यहाँ कुछ जदीद एग्जाम्पल्स देता है। इनमें वेल्थ और इन्फ्लुएंस हासिल करने की ब्लाइंड रेस शामिल है। फिर सेक्युलर बायो हैकिंग का ट्रेंड देख लें, जहाँ ब्रायन जॉनसन जैसे लोग हमेशा जवान रहने के लिए साल का $2 मिलियन तक खर्च कर देते हैं। और साथ ही LGBTQ टॉपिक्स और क्रिश्चियन सेक्सुअल एथिक्स के हवाले से आने वाले कल्चरल प्रेशर्स। हम यहाँ किसी साइड को जज नहीं कर रहे, बस न्यूट्रल तरीके से उन आलमी रुझानात को हाईलाइट कर रहे हैं जो बिलीवर्स के लिए जदीद दौर के चैलेंजेस बनते हैं। थियोलॉजियन A.W. पिंक की एक बड़ी जबरदस्त कोट इस कॉन्सेप्ट को मजीद रीइंफोर्स करती हैं। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली ये जायंट दरअसल एक ऐसे स्पिरिचुअल एनिमी को रिप्रेजेंट करता है जो लोगों को टेरिफाई करने और उनको गुलामी में लेने की कोशिश कर रहा है। ये महज जमीनी लड़ाई नहीं, बल्कि रूह और अकीदे पर सीधा अटैक था। ये चीज़ हमें सेक्शन 4 पर ले आती है, खौफ में मुब्तला होना, फिजिकल नज़र वर्सेस स्पिरिचुअल नज़र। यहाँ कहानी में एक बड़ा क्रिटिकल जंक्शन आता है। एक तरफ बादशाह साउल की पूरी आर्मी थी जिन्होंने बैटल को प्योरली फिजिकल लेंस से देखा और नतीजा, वो डर के मारे थर्रा गए। और दूसरी तरफ डेविड, बाज़ाहिर एक बिल्कुल आम सा लड़का जिसका काम रोटियां डिलीवर करना था, लेकिन उसने चैलेंज को एक स्पिरिचुअल लेंस से देखा। जहां बाकी सबको मौत नजर आ रही थी, वहां डेविड को खुदा की ताकत दिखाने का परफेक्ट मौका नजर आया। यही वो स्विच है जो गेम चेंज कर देता है। सोर्स एक बहुत फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल पैरेलल ड्रॉ करता है। जिस तरह डेविड अपने नाराज भाई एलियाब के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था, उसे मार्टिन लूथर के डाइट ऑफ वर्म्स वाले मशहूर स्टैंड से कंपेयर किया गया है। जब लूथर अकेले खड़े थे तो उनका फेमस कॉल था,
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता, खुदा मेरी मदद करें, आमीन। यही वो अकेले खड़े होने की अजीम हिम्मत है। चलिए अब आखिरी सेक्शन देखते हैं। हिम्मत का मेयार, ट्रू कॉन्फिडेंट आखिर है क्या? देखिए, दुनियावी ताकत हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिजिकल एबिलिटीज पर डिपेंड करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर निकल आए तो ये टूट जाती है। जबकि ट्रू करेज का सोर्स खुद इंसान नहीं होता, बल्कि खुदा पर मुकम्मल एतमाद होता है, गॉड कॉन्फिडेंस। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़ाहिरी हालात से बिल्कुल नहीं घबराती। और इस पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस का निचोड़ इस हवाले में छुपा है। इंसान सिर्फ ज़ाहिरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदा दिलों का हाल जानता है। ये एक रिकरिंग थीम है। एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क में फिजिकल साइज, वेल्थ या आउटवर्डली ताकत का शो, ये सब एब्सोल्युटली इररेलेवेंट और बेमायनी हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए हमें इस अहम सवाल पर सोचना होगा, आज के दौर की इन बड़ी और इंटिमिडेटिंग आइडियोलॉजीज के सामने, इन मॉडर्न गोलायथ्स के सामने हमारी असल सिक्योरिटी कहाँ है? क्या हम इन फ्लीटिंग दुनियावी पैराडाइम्स पर डिपेंड करेंगे या उस ट्रू स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस को अपनाएंगे जिसने तारीख का रुख बदल दिया था? जरा इस बारे में सोचिएगा।